नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रोटेशन। ये 2D ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड पार्ट है। तो इसका मीनिंग होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने वहाँ पे क्या किया था, ट्रांसलेट किया था उसकी ओरिजिनल पोजीशन से स्ट्रेट डायरेक्शन में एक अलग पोजीशन पर। यहाँ क्या होता है, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना होता है एंगल की हेल्प से, और एंगल किससे निकलता है, हमारा रेडियस आर की हेल्प से। तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जाता है वाया एंगल, और ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड यूजिंग आर, यानी कि वो हर जगह पर उसकी आर क्या होगी, सेम होगी, सिर्फ उसको चेंज कर दिया जाएगा एंगल के थ्रू। कैसे? लेट्स सपोज कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है P, यहाँ से इसकी जो रेडियस है वो है R, ये ऑब्जेक्ट है। अब मैंने क्या बोला, इस ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करेंगे एंगल वाइज, तो मुझे कहीं अलग स्ट्रेट लाइन में तो करना नहीं, हमें इसे एंगल के अकॉर्डिंग रोटेट करना है। तो एंगल के अकॉर्डिंग रोटेट कैसे करूँगी मैं, सभी को पता है हमारा एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज एंगल होता है। तो मैं इसे चलूँगी अपने एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब मुझे अगर इस पॉइंट को, यहाँ मेरा P है और यहाँ तक मुझे इसे यहाँ से यहाँ तक रोटेट करना है, तो ये जो मेरा एंगल होगा ये कहलाएगा मेरा फाई, और जब मैं इसे यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर दूंगी तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रोटेट करना यूजिंग एंगल, वो क्या होता है, हमारा रोटेशन कहलाता है, जिसकी आर क्या होती है, हमारी सेम होती है। आर सेम होगी तो हमें क्या करना है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिर्फ रोटेट करना है यूजिंग एंगल और यूजिंग रेडियस। अब जो हमारा ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स डैश वाई डैश, जैसे हमारा किस में था, ट्रांसलेशन में था। तो यहाँ पे दोनों केसेस में क्या है, आर हमारी सेम है, आर इज सेम, इसका ध्यान रखना है कि आर हमेशा सेम रहेगी। तो अब हमारी जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, हमारे पी एक्स वाई, डेस्टिनेशन जहाँ हमें पहुँचना है वो कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, पी डैश, एक्स डैश और वाई डैश। यहाँ इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर एंगल क्या है हमारा, यहाँ हमारा एंगल है फाई और यहाँ हमारा एंगल है थीटा। ठीक है, तो हमें अपने पॉइंट को रोटेट करना है थीटा एंगल से। इस चीज़ के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, टिग्नोमेट्रिक कुछ कैलकुलेशंस होती है, टिग्नोमेट्रिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, उन्हें हमें फॉलो करना होता है, क्योंकि ये हमारा थीटा एंगल है, ये हमारा क्या है, हमारा फाई एंगल, और ये थीटा एंगल। जब मैं इन दोनों को, यहाँ मुझे पहुँचना होगा तो यहाँ मुझे इन दोनों को ऐड करना होगा, तो मैं क्या करूँगी, थीटा प्लस फाई, और थीटा प्लस फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर क्या होता है, मुझे साइन कोस के कुछ फॉर्मूलाज है वो यूज़ करने होंगे इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए। थीटा प्लस फाई एंगल को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ कुछ यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ओके, जो एक्स डैश और वाई डैश है हमारा इन साइन एंड कॉस, इसका जो थीटा फाई प्लस थीटा एंगल है उसको निकालने के लिए मुझे इस इक्वेशन का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करना होगा, और पहली इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, एक्स डैश को निकालने के लिए क्या करेंगे, आर कॉस फाई प्लस थीटा, ये हमारी पहली इक्वेशन है। अभी जब हमने देखा इक्वेशन में, ये ओरिजिनल पॉइंट था एक्स वाई पी, और ये था हमारा पी डैश एक्स डैश वाई डैश, ये था फाई और ये थीटा एंगल। तो एक्स डैश यानी कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये कैसे निकलेगा, ये जो इनकी आर आई रेडियस सेम रहेगी, आर की इंटू होगी इन दोनों एंगल के फॉर्मूले में, तो इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, कॉस फाई प्लस थीटा। अब यहाँ हमें क्या पुट करना है, कॉस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर हमें पुट करना होगा। तो देखिए, आप सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री में आपका ये एंगल होता है, ये आपका
हाइपोटोरियम होता है, हाइपोटेनियम। तो ये आपका होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये होता है आपका बेस, और ये क्या होते हैं आपके बेस के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियम। तो साइन थीटा, अगर मैं यहाँ इस एंगल की बात करूँ, इस एंगल की, तो यहाँ पर हाइपोटेनियम क्या है, आर, और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ ये परपेंडिकुलर, ये है वाई डायरेक्शन में, ये कितना इंक्रीज हुआ है वो वैल्यू, अपॉन हाइपोटेनियम क्या है हमारा, ये यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा आर, सॉरी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन आर। और इस परपेंडिकुलर को निकालने के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कॉस फाई प्लस थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। नाउ एक्स डैश इक्वल टू क्या है हमारा, आर कॉस फाई प्लस थीटा, ये है हमारी इक्वेशन 1। यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियम। इस एंगल में यहाँ जोन से कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, इस वाले एंगल के, ये एंगल क्या है हमारा, फाई प्लस थीटा, तो यह कॉस फाई प्लस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर बेस, ये बेस क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, एक्स इंक्रीमेंट, एक्स डैश ही तो जा रहे हैं यहाँ तक, यहाँ तक ये रही है एक्स डैश की वैल्यू, तो यहाँ भी ये एक्स डैश ही होगा। यहाँ से वाई, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है इसका, वाई डैश, यानी कि ये वाली पूरी की पूरी जो आपकी लेंथ है ये क्या कहलाएगी, वाई डैश कहलाएगी। तो मैंने अभी भी आपको फॉर्मूला क्या बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेनियम। तो कॉस थीटा क्या है हमारा, बेस एक्स बार अपॉन, और हाइपोटेनियम क्या होता है हमारा, ये पोर्शन। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी रेडियस है, जो यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आर। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स डैश अपॉन आर। अब हमें निकालते हैं वाई के कोऑर्डिनेट, वाई की कोऑर्डिनेट क्या है, आर साइन थीटा प्लस फाइव, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू, तो ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियम। इसका क्या मीनिंग हुआ कि साइन थीटा इक्वल टू क्या है, तो इस केस में हमारा जो परपेंडिकुलर है यानी कि ये पोर्शन, ये क्या है हमारा वाई डैश अपॉन, और हाइपोटेनियम क्या है हमारा आर, क्योंकि हाइपोटेनियम क्या है हमारी रेडियस है, तो क्या हो जाए आर। यहाँ से मैंने कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, मेरा फॉर्मूला है आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब आप लोगों ने कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों ने देखा होगा, और वैसे ही आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी देखा होगा। तो यही फॉर्मूला मुझे पुट करना है कहाँ पर, कॉस थीटा प्लस फाई और साइन, ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये फॉर्मूलेज इनको ओपन करके इनमें क्या करना होगा, पुट कर देना। हम क्या निकाल रहे हैं, एक्स डैश की वैल्यू इक्वल्स टू क्या है हमारे पास फॉर्मूला, आर कॉस थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा। यहाँ पर ये कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी मैं, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पुट करूँगी। आपको बस क्या करना है, फाइव की जगह आपको फाइव की ए की जगह 5 फुट करना है और बी की जगह क्या करना है, थीटा फुट करना है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, आर कॉस फाइव कॉस थीटा माइनस साइन फाइव और साइन थीटा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। आर इसे इसकी इंटू अंदर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस फाइव कॉस थीटा माइनस आर साइन फाइव और
साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। ये कौन सी थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब वाई डैश की इक्वेशन क्या है हमारे पास, आर साइन फाई प्लस थीटा। ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, यहाँ क्या लगेगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ये क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, आर साइन फाई कॉस थीटा प्लस कॉस फाई साइन थीटा। आर की मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देते हैं, आर साइन फाई कॉस थीटा प्लस आर कॉस फाई साइन थीटा। ये क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। किससे, इक्वेशन नंबर 2 से आइए इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो अभी हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू है जो हमने किससे निकाली है, बेस अपॉन हाइपोटेनियम से निकाली है। वो क्या हमारे पास एक्स डैश अपॉन आर। अभी तक जो हमने निकाली थी ये वैल्यू निकाली थी, वैसे ही हमारे पास क्या होगी इस बार, कॉस फाई की वैल्यू होगी। कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन आर। जो कौन से एंगल की होंगी हमारी, जो हमारा ये एंगल बन रहा था, यहाँ पर ये आर थी, ये क्या था हमारा ये हमारी एक्स थी, ये वाई थी, इसलिए ये कोऑर्डिनेट क्या है पी एक्स वाई। ठीक है, ये हमारा जो एंगल था सिर्फ फाई वाला। तो उस कॉस थीटा की वैल्यू एक्स बार अपॉन आर, कॉस फाई की वैल्यू एक्स अपॉन आर। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमें वो यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू आर कॉस फाई, एक्स इधर चला जाएगा, कॉस फाई इधर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ये साइन थीटा की वैल्यू है, हमें क्या निकालनी है, साइन फाई की वैल्यू। साइन फाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई अपॉन आर। वैसे ही इसमें भी क्या करेंगे, वाई की वैल्यू को निकालेंगे, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर साइन फाई। ये क्वेश्चन नंबर क्या निकली हमारी 5, ये क्वेश्चन नंबर निकली 4। ये क्वेश्चन नंबर हमारी थी ये 6, ये क्वेश्चन नंबर 4 थी हमारी, क्वेश्चन नंबर क्या थी 3 थी। अब यहाँ पर हमें क्या कर देंगे, एक्स वाई की वैल्यू को पुट कर देंगे। ये मेरा है एक्स बार इक्वल्स टू एक्स कॉस, इसकी ये वैल्यू आ जाएगी हमारी एक्स कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, आर कॉस फाई, ये है आर कॉस फाई। आर कॉस फाई की जगह क्या रख दूंगी मैं, एक्स माइनस। वैसे ही यहाँ आ जाएगा वाई साइन थीटा। अब आर साइन फाई, आर साइन फाई की वैल्यू क्या है वाई, और ये साइन थीटा एज इट इज़। ये क्वेश्चन नंबर हो गई मेरी 7। यहाँ पर भी वैसे ही वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, अब देखिए वाई कॉस थीटा, आर साइन फाई, आर साइन फाई, ये किसकी वैल्यू है, मेरे वाई की वैल्यू है, तो ये वाई आ गया प्लस। वैसे ही यहाँ पर क्या है, एक्स साइन थीटा, तो साइन थीटा है, आर कॉस फाई किसकी वैल्यू है, आर कॉस फाई वैल्यू है मेरे एक्स की वैल्यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स साइन थीटा। ये क्या आ जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ तक की सारी क्वेश्चंस निकाल ली। अब मुझे फाइनल इक्वेशन निकालनी है मेरे एक्स डैश और वाई डैश के लिए, तो वो मैं कैसे निकालूंगी, एक्स डैश इक्वल्स टू, ये मेरा है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, ये आ गया। और वाई डैश क्या है मेरा, अब मैं x के कोऑर्डिनेट और x के कोऑर्डिनेट्स को आगे रख लूँगी और y के कोऑर्डिनेट्स को पीछे, जो कि उनकी पोजीशन होती है। तो x साइन थीटा माइनस y कॉस थीटा। जैसे हमने अब ट्रांसलेशन में किया था कि बाद में इसके मैट्रिक्स की फॉर्म में रख दिया था, तो वैसे ही अब यहाँ भी क्या करेंगे, इसको सीधा बस मैट्रिक्स की फॉर्म में रख देना, वही इसका सॉल्यूशन होगा। मैट्रिक्स फॉर्म क्या है हमारी,
इसमें आर रोटेशन जो हो रहा है उसकी हमारी मैट्रिक्स क्या होती है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये है मेरा साइन थीटा और कॉस थीटा। ये है मेरी रोटेशन की मैट्रिक्स साइन थीटा। यहाँ पर क्या है, पी डैश इक्वल्स टू आर पी। ये क्या है, ये वो एंगल है जिस एंगल से वो रोटेट हो रही है, और इनटू किसकी कर दी है मैंने इसमें, पी में। जैसे मैंने ट्रांसलेशन में किसकी करी थी, ट्रांसलेशन डिस्टेंस की इनटू कर दी थी मेरे पी में, पी में टी की इनटू की थी तो वो क्या निकल आया था, मेरा पी डैश निकल आया था। वैसे यहाँ का रोटेशन का पी डैश क्या है, आर इंटू पी। तो पी डैश की वैल्यू क्या है मेरे, एक्स बार वाई बार, वैसे ही उसकी तरह इक्वल टू आर, ये मेरी रोटेशन मैट्रिक्स है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और पी की वैल्यू क्या है मेरे, पी की वैल्यू मेरे एक्स और वाई। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आ जाएगा मेरा, एक्स डैश वाई डैश के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। बस यहीं तक आपको कैलकुलेट करना होता है रोटेशन।